सब कबीर का जो साखी पद है उसका अध्ययन करने वाले हैं। अब यहां पे हम सब देखते हैं सर, सबसे पहले कबीर के बारे में जानेंगे कि कबीर का जो जन्म है वो 1398 में काशी में हुआ था, ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 1518 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि जब इनका जन्म हुआ था, जन्म के बाद जब इनका मतलब पालन पोषण हुआ था, तो उस समय का जो समाज था वो अपने सामाजिक, वो अपने धार्मिक और राजनीतिक आडंबरों के बीच में फंसा हुआ था। इसमें उस समय का जो मतलब कि जो क्लाइमेक्स था, उस समय का जो संसार था या समाज था, ठीक है, वहां पे समाज के नाम पे आडंबर, धर्म के नाम पे आडंबर, जाति के नाम पे आडंबर, आडंबर का मतलब दिखावा चल रहा था सर, ठीक है, और अंधविश्वासों का, ठीक है ना, पूरा प्रचलन बढ़ गया था अंधविश्वासों का। वैसे समय में संत कबीर जी का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात पालन पोषण हुआ। अब जब उनका जब पालन पोषण हुआ तो उन्होंने जब ये सब चीज को देखा और उनको इस चीज को महसूस हुआ, तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये यहां पे जो हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है। यहां पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास व्याप्त है, आडंबर बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ के नाम पे आडंबर, दिखावा किया जा रहा है, ठीक है, लोगों को धर्म के नाम पे पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, उनको अलग रास्ते में मोड़ा जा रहा है, समझ गए। तो इस कारण से उनको लगा कि नहीं, ये ज्ञान जो है ये उचित ज्ञान नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास, ठीक है, एक साखी होना चाहिए। साखी का मतलब होता है सर साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। और प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ और सिर्फ गुरु से ही हासिल किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे कि हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये काल्पनिक ज्ञान नहीं है, और ये कोई दंत कथाएं भी नहीं है जो कि आप किसी और से सुन रहे हो, आप स्पष्ट रूप से मेरे से सुन रहे हो, ठीक है। तो आज जो है हम संत कबीर के बारे में पहले तो ये जान गए भाई, इनके जन्म के बारे में। अब इसके बाद ये धर्म के नाम पे जो आडंबर होता था, जो दिखावा होता था, ठीक है, इसके जो थे, जो ये समर्थक नहीं थे। इनका मत था ईश्वर तो है, सृष्टि तो ईश्वर नहीं बनाई है, लेकिन ईश्वर सिर्फ एक है, ठीक है, जो निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, जो निरूप है, जिसका कोई भी रूप नहीं है, और जो घट घट व्याप्त है, अर्थात कण कण में व्याप्त है, यत्र तत्र और सर्वत्र, सभी जगह व्याप्त है। इसको ढूंढने के लिए किसी भी निश्चित जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात संत कबीर जी जो थे, ठीक है, वो ईश्वर के रूप में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उनके अनुसार तो ईश्वर का तो कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, ठीक है, और इनको किसी भी जगह जो इनको महसूस किया जा सकता है। तो आज हम उन्हीं के पद को, साखी को पढ़ेंगे। तो साखी का मतलब साक्ष्य, प्रत्यक्ष, जो सामने घटित होता है। जैसे आपने सुना होगा कि मैं इस ईश्वर के सामने या ईश्वर को साक्षी मान के ये प्रण लेता हूं कि, आपने ये लाइन सुना होगा, ईश्वर को साक्षी मान के, अर्थात ईश्वर सामने होंगे तभी तो साक्षी माना गया ना। हाँ, तो वही साखी है। साखी एक तद्भव शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष या साक्ष्य, या जो सामने दिखाई देता हो, ठीक है। तो हम सब जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो साखी है, समझ गए। तो अब हम सब इनके दोहा पे आते हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो सब जिस स्वर में हम बोलेंगे उसी स्वर में आप सबको भी बोलना है, ठीक है। पहला लाइन जो है सर, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, आपन तन शीतल करे, औरन को सुख होय कबीरा, औरन को सुख होय। अब यहां देखिए, जैसे यहां पे कहा गया सर कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, वचन ऐसा प्रयोग में लाइए या ऐसा वाणी बोलिए कि मन का जो आपा है, आपा का मतलब अहंकार, ये खो जाए, अर्थात
अहंकार का विनाश हो जाए। मतलब हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार समाप्त हो जाए। आपन तन शीतल करे। अपना तो तन शीतल होगा ही जब आप किसी से प्रिय वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, तो आपको एक अंदर जो है एक अलग प्रकार की खुशी, हर्ष या शांति महसूस होती है। और सबसे बड़ा बात, इसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है सर। औरन को सुख होए। जब आप प्रिय वचन बोलते हैं तो अपने आप को तो आप शांति में, सुख में या हर्ष और उत्साह से प्रफुल्लित महसूस करते हैं। उसी प्रकार से औरों के सामने जिसको बोलते हैं उनको भी एक सुख का अनुभव होता है। समझ रहे हो इस चीज को? सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखत नाही कबीरा, दुनिया देखत नाही। सेकेंड स्टेंजा, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी का मतलब सुगंध, ठीक है। ये कस्तूरी शब्द जो प्रयोग किया गया है सर, ये एक ऐसा सुगंध है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कुंडली बसे, जो मृग के, जो हिरण के कुंडली में, कुंडली अर्थात नाभि, उसके नाभि में ही व्याप्त होता है। ये हिरण के नाभि में ही उस कस्तूरी का वास होता है। तो वही यहां पे कहा जा रहा है सर कि कस्तूरी कुंडली बसे, ठीक है। मृग ढूंढे बनमाही, मतलब कह रहा है कि जो कस्तूरी है, जो अद्भुत जो सुगंध है, वो मृग की नाभि में ही व्याप्त होता है। लेकिन हिरण क्या करता है? पूरे वन वन जाकर के ढूंढता है कि आखिर ये सुगंध कहां से आ रहा है, ये सुगंध कहां से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है सर कि सुगंध जो है, ठीक है, इसका जो उदय है इसके नाभि में ही होता है। बताओ, उसके नाभि में ही सुगंध है। लेकिन उसको क्या पता, वो तो बेचारा भोला भाला जो पशु है, ठीक है, अमुक जो पशु है, उसको तो कुछ भी पता ही नहीं है। वो पूरे वन जा जा करके उस सुगंध को ढूंढता है कि ये सुगंध कहां से आ रहा है। उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है, उसी प्रकार घटी घटी राम है, उसी प्रकार से कण कण में राम है। दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देता है। जैसे संत कबीर ने कहा था सर कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसको अलग या किसी विशेष जगह में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मृग के नाभि में ही उस कस्तूरी का वास है, लेकिन मृग जो है वो पूरे वन में जहां तहां विचरते रहता है, उसी प्रकार हमारे जो श्री राम है, अर्थात हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो प्रभु है, वो कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन लोग जो है उनको ढूंढने के लिए जहां तहां जाते रहते हैं। मतलब राम को ढूंढने के लिए आप कहां जाते हैं? अयोध्या चले जाते हैं। और आपको पता नहीं कि राम तो आपके सामने प्रत्यक्ष है सर। यहां तक कि आपके शरीर में भी उनका वास है और हर एक कण कण में उनका वास है। यही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई कबीरा, दीपक देखा माही। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का मतलब अहंकार। जब भी हम किसी कार्य का संपादन करने के बाद वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लेते कि नहीं, ये तो मेरे कारण ही संभव था, तो समझिए कि उस समय एक विनाशकारी, एक अवगुण का हमारे शरीर में वास होता है, जिसका नाम है अहम या अहंकार। और जिस समय अहंकार का वास होता है सर, वहां पर आपकी चेतनाएं, ठीक है, वो अचेतन जैसा कार्य करने लगती है। मतलब आपकी चेतनाएं जो है वो सुप्त हो जाती हैं। आप निर्णय नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपके मन में एक विनाशकारी राक्षस ने जन्म ले लिया, जिसका नाम क्या है? अहंकार। जिस प्रकार से अहंकार के कारण
रावण जो इतना पंडित और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी सिर्फ एक अहंकार ने उसका वध कर दिया। उसी प्रकार से हम सब भी किसी कार्य का निर्माता या सब कुछ अपने आप को मानने लगते हैं, तो समझिए कि उस समय हमारे मन में अहंकार का वास हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जहां पे अहंकार का वास होता है वहां पे ईश्वर का वास कभी नहीं होता है। तो देखिए यहां पे कितना अच्छा से कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था अर्थात जब मेरे पास अहंकार था तब हरि नहीं थे मेरे पास। हरि का मतलब कौन? ईश्वर। वही कबीर जी यहां पे कहते हैं कि जब मेरे पास अहंकार था ना तो उस समय मेरे पास ईश्वर का वास नहीं था। ठीक है, अब हरि है मैं नहीं। अब जब आज मैं प्रभु को जानता हूं, जब मैं आज ईश्वर को समझता हूं, जानता हूं, तब मेरे पास मैं नहीं है अर्थात अहंकार नहीं है। क्योंकि या तो आपके पास अहंकार हो सकता है या तो आपके पास ईश्वर हो सकते हैं, दोनों का रहना संभव नहीं है। तो वही कह रहे हैं सर कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे पास अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे, और जब मेरे पास ईश्वर जब मेरे पास आए, जब मैं ईश्वर को समझने लगा तो अहंकार चला गया। कैसे? सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जितना भी अंधकार था मेरे दिमाग में, मेरे चेतन मन में, जितनी भी समस्याएं थी, मेरे पास जितना भी अंधविश्वास था, सब मिट गया जब मैंने दीपक देखा। दीपक यहां पे ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है दीपक से, मतलब कह रहा है कि जब मैंने ईश्वर को देखा मेरा सब अंधकार, मेरा सब अंधविश्वास, ये सब समाप्त हो गया। समझ गए? तो इसका मतलब यही था सर कि जब मैं था अर्थात जब मेरे पास क्या था? अहंकार था, तो भी ईश्वर का वास नहीं था। और आज जब मैं ईश्वर को समझता हूं, ईश्वर की आराधना करता हूं, इनकी भक्ति में डूबा रहता हूं, तो आज मेरे पास मैं नहीं है अर्थात क्या नहीं है? अहंकार नहीं है। ठीक है, सब अंधकार मिट चुका है, सब अंधविश्वास मिट चुका है जब मैंने ईश्वर को देखा। उसके बाद है सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और अरु रोवे। कबीरा जागे और अरु रोवे। यहां पे और लगाने से थोड़ा सा इसका स्वर सही हो जाता है। ठीक है, कह रहे देखिए सर, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। बताओ संसार कितना सुखी संपन्न है, उसके पास कोई चिंता नहीं है, उसका सिर्फ एक ही कार्य है, पहला कार्य खाना, दूसरा कार्य सोना, क्योंकि वो अपने स्वार्थमय जीवन से संतुष्ट है। न उसको आगे जानने की इच्छा है, न पीछे का कोई भी इतिहास जानने का कोई भी तरह का वैसा मन या खुशी है। आज पूरा हमारा जो संसार है सर, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में ही उलझा हुआ रहता है, फंसा रहता है, उसी में सुखी और संपन्न रहता है। उसको देश विदेश समाज से किसी भी तरह का कोई जो है वास्ता नहीं है, ना सुधारने में ना किसी चीज को करने में। तो यहां पे कह रहे हैं कि कितना सुखी संसार है आज। बताओ कि सबका बस एक ही कार्य, खाना है और सो जाना है, क्योंकि उनको किसी भी तरह की चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनके जीवन की सार्थकता क्या है, उनका जन्म क्यों हुआ है। इतने आडंबर देखने के बावजूद भी, इतना अंधविश्वास देखने के बावजूद भी आज उनके मन में किसी भी तरह का जो है वैसी चेतना, ठीक है, वैसी चेतना जागृत ही नहीं हुई जिनका उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। वही यहां पे कह रहे हैं कि बताओ क्या संसार कितना सुखी है, सिर्फ उसका बस एक ही कार्य खाना है और सोना है। दुखिया कौन है सर? दुखिया तो वही होगा ना जिसको संसार का समझ आ चुका है, जिसने ईश्वर को पहचानना शुरू कर दिया है, जिसको अपने जीवन की सार्थकता का ज्ञान हो चुका है, जिसको यह मालूम चल चुका है कि उसका जीवन इस पृथ्वी पे क्यों है। वो तो दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि उसके चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, अंधविश्वास ही अंधविश्वास है। और जब भी वो किसी के अंधविश्वास को देखता है
तो वो उसको दुख हो जाती है कि बताओ उस आडंबर को कैसे हटाया जाए। तो यहां पे कह रहे हैं दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दुखी कौन? दुखी तो संत कबीर, दास कबीर है, ठीक है, जिसको जीवन की क्या मालूम चल चुकी है? सार्थकता मालूम चल चुकी है, जिसको ईश्वर का ज्ञान हो चुका है, और जिसको चारों तरफ आडंबर, अंधविश्वास और अचेतन मन दिखाई दे रहा है। और जब भी वो ऐसे व्यक्ति को देखता है तो वो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, और दुख के कारण जो है वो रोने लगता है। समझ गए? यही था। इसके बाद है बिरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई कबीरा, जीवे तो बोरा होई। देखिए कितना अच्छा समझा है सर। बिरह का मतलब होता है बिछड़ना, ठीक है। जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं, बिरह हो जाता है, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलगाव हो जाती है, ठीक है, उसी को बिरह कहा जाता है। बिरह का ये सब अर्थ है, ठीक है। भुवंगम का मतलब होता है सर्प, ठीक है। तन वसे, हमारे तन में वास करता है वो सर्प। कब? जब बिरह हो जाती है। बिरह मतलब बिछड़ जाते हैं, किससे? प्रभु से, श्री रामचंद्र से, हरि से, जिसको आप ईश्वर मानते हैं। तो यहां पे संत कबीर कहते हैं कि जब मैं एक पल के लिए भी यदि ईश्वर से अलग हो जाता हूं तो मेरे मन में क्या लौटने लगता है सर? भुवंगम का मतलब होता है सर सर्प। मेरे तन में सर्प लौटने लगता है, मेरी चेतना सुप्त हो जाती है, हम विक्षिप्त हो जाते हैं, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। अब सही बात, अब किसी के तन पे यदि सर्प लौटे तो उसको शांति कहां से मिलेगी? सर्प लौटने पे शांति थोड़ी ना मिलती है। तो वही कहानी है। तो ये सर्प कब लौटता है उनके तन पे? जब उनका विरह हो जाता है ईश्वर से। जैसे ही जब वो ईश्वर से अलग हो जाते हैं ना सर, तो उनके मन में जो है, उनके तन में जो है, ठीक है, एकदम पूरा चारों तरफ जो है उनका मन अशांत हो जाता है, जैसे मानो कि उनके शरीर पे सांप लौट रहा है, ऐसा मन उथल पुथल हो जाता है। अब उसके बाद कह रहे हैं मंत्र न लागे कोई मंत्र नहीं लगता है सर। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब उनका भगवान से विरह हो जाता है, तो उनके शरीर पे क्या लौटता है? सांप लौटता है। और कितना भी झाड़ फूक कर लो, कितना भी मंत्र उच्चारण कर लो, कितना भी तुम उनको संतावना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कह रहे हैं मंत्र न लागे कोई। जब एक बार जब ऐसी स्थिति आ गई तो कितना भी कुछ कर लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अर्थात राम वियोगी ना जीवे, जो राम का जब वियोग हो जाता है ना सर, वही कह रहे हैं राम मतलब ईश्वर। जब मेरा वियोग श्री रामचंद्र से अर्थात ईश्वर से हो जाता है, तब तुम जी ही नहीं सकते हैं। वही संत कबीर कहते हैं कि तुम दुनिया में किसी से भी बिछड़ जाओ, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र, किसी से भी तुम बिछड़ते हो, आपको उतना दुख नहीं होगा। यदि आप सिर्फ एक बार अपने प्रभु से बिछड़ गए, तब तो तुम जी ही नहीं सकते हो। और गलती से यदि तुम जी गए तो बौरा होई, अर्थात बौरा जाओगे, मतलब पागल हो जाओगे सर। यदि आप जी गए तो बौरा जाओगे और क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके।